Number one, because mouthing है, so it is a sign of sensory processing disorder, जहाँ पर कि the child is seeking the hand in the mouth. तो mouthing issue है, basically he wants to feel things in his mouth. Maybe I'm not sure if it is only with the hand or he is trying to take other non-edible things in mouth as well. If that is the case, it is a common symptom in autism. What you can do is, सबसे पहले तो एक चीज जो normally हम नजरअंदाज कर देते हैं, we associate things with autism and we forget to take out, rule out certain deficiencies in the child. So आप एक बार विटामिन मिनरल प्रोफाइलिंग बच्चे की करा लीजिएगा, वहां पे हो सकता है कि जिंक एंड आयरन डेफिशिएंसी निकले. समटाइम्स बिकॉज ऑफ द जिंक एंड आयरन डेफिशिएंसी माउथिंग इश्यूज बहुत ज्यादा बच्चों में बढ़ जाते हैं. तो अगर वो है तो वही रूल आउट हो जाएगा, उसके सप्लीमेंट्स आप शुरू कर देंगे एंड इट विल बी सॉर्टेड इफ दैट इज द केस. अदरवाइज हो सकता है कि बच्चा सेंसिटिव है और उसको ओरोमोटर मसाजेस भी आप कर सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट अगर मुंह में हाथ दे रहा है वो, so that means it could be his needs to get pressure on the jaw and he's seeking that kind of pressure. Try oromotor massages on the cheeks. It will support your child. आप ओरोमोटर मसाजेस एग्जैक्टली कैसे करनी है, हमारी चैनल पर स्पीच का सीरीज है, वीडियो की सीरीज है, आप उसमें देख सकते हैं कि बिगिनिंग के वीडियोस में आपको ओरोमोटर मसाजेस के बारे में बताया जाएगा. स्पीच इंप्रूवमेंट में भी काम आता है, और जो आपके पर्टिकुलर केस में जो ड्रूलिंग का इशू है, आई मीन जो माउथिंग है और उसके बाद जो सलाइवा ऐसे कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए भी आपको काम आ सकता है. एंड ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि बच्चा बार बार ही इज पुटिंग हिज हैंड इन हिज माउथ बिकॉज ही नीड्स प्रेशर हियर. देयर इज सम रिक्वायरमेंट टू पुट समथिंग इन माउथ. यू कैन आल्सो गिव चूइंग नेकलेस टू योर चाइल्ड. ट्राई गिविंग चूइंग नेकलेस. So see, once the hand is wet, the child probably doesn't know what to do with it, and that's why he is doing whatever he is doing. So we suggest you कि आप chewing necklace दे सकते हैं बच्चे को ताकि उसकी need satisfy हो. Try oromotor massages. It will help your child. Also, if the child is 7.5, you can definitely visual schedules के through आप समझा सकते हैं. Positively reinforce कर सकते हैं. उसके थोड़े से भी better behave करता है तो reinforce कीजिए and tell your child that this when your child does this is a good idea. Where that a child that the child puts chewing necklace in the mouth is a good idea, but child putting hand in the mouth is not a good idea. Take his name और उसकी फोटोग्राफ लगाकर आप इस तरीके से विजुअल शेड्यूल के थ्रू समझा. और मे बी व्हाट शुड वी डू विद आवर हैंड्स, तो उसके लिए एक सोशल स्टोरी आप इंटरनेट पे देखेंगे, आपको मिल जाएगा. नहीं तो आप सिंपल पोस्टर्स घर पे क्रिएट कर सकते हैं दैट हैंड्स आर फॉर राइटिंग, हैंड्स आर फॉर ईटिंग, हैंड्स आर फॉर ग्रैबिंग थिंग्स, हैंड्स आर नॉट फॉर पुटिंग इन माउथ. तो वहां पे क्रॉस लगाएंगे, बाकी चीजों पे टिक लगाएंगे. विजुअली जितना ज्यादा इजी कर देंगे बच्चे के लिए समझना, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा. एक और चीज हो सकती है, बिकॉज द चाइल्ड इज टेकिंग सलाइवा एंड देन रबिंग इट विद हैंड्स, तो हो सकता है मेसी प्ले की नीड हो बच्चे की. तो मेसी प्ले से इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप घर पे आटा होता है, गीला आटा हल्का सा करके उसको, या फिर शैम्पू या शेविंग फोम, उससे आप बच्चे को टेक्सचर फील करा सकते हैं. जस्ट थोड़ा सा मेसी प्ले थोड़ी देर के लिए करने दीजिएगा किसी एक बड़े बोल में लेके, एंड दैट मे ऑल्सो सेटिस्फाई हिज नीड ऑफ डूइंग द मेसी प्ले एंड यू मे सी रिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर हैबिट्स. So I would suggest कि टॉयलेट ट्रेनिंग ना कभी कभी थोड़ी बाद की स्टेज होती है, बिकॉज सबसे पहले हमारे बच्चों को, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो वन ऑफ द पेरेंट रिसेंटली हु वाज एनरोल्ड इन आवर प्रोग्राम, जो 90 डेज का जो हम प्रोग्राम करते हैं, देयर वाज अ पेरेंट जिनका मेजर कंसर्न ये था कि मैं बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करूं, एटिकेट्स कैसे सिखाऊं, एंड सेकंड कंसर्न वाज कि वो कितनी जल्दी से हमें मम्मी पापा बोलना कैसे शुरू कर दें. नाउ व्हेन द पेरेंट केम टू अस, वी आइडेंटिफाइड कि बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो अभी स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो ऊपर की जो चीजें हम बनाने की कोशिश करेंगे उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी. दिस इज व्हाट वी टेल टू आवर पेरेंट्स. वो देखा आपने, ताश के पत्तों का हम घर बनाते हैं कभी कभी, ऐसे 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 करके एक एक करके रखते हैं, उसके ऊपर फिर एक ताश के पत्ते बिछाते हैं, फिर ऊपर घर बनाते हैं, फिर ऊपर बनाते हैं ना. उसमें जो नीचे वाला जो सबसे सरफेस है, अगर वो पत्ते स्ट्रांगली नहीं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो ऊपर आप जो बनाओगे वो गिर जाएगा बाहर. So that is probably what's happening. और आप इस समय I can understand your situation as well कि आप बार बार कोशिश करते होंगे उसको, ये नहीं करना है, आपने ऐसे नहीं करना है, समझाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन तक पहुंच रही है, कानों तक तो पहुंच रही है, लेकिन क्या उसके ब्रेन तक पहुंच रही है और क्या उसका ब्रेन उसको प्रोसेस करके समझ पा रहा है कि नहीं, वहाँ इशू है. सो उस पर काम करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी सजेस्टेड टू द पेरेंट दैट वी आर आल्सो सजेस्टिंग यू टू डू इज, नंबर 1, उसकी हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है. मेंटल हाइपर एक्टिविटी, फिजिकल हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है, ताकि बच्चे का दिमाग और बच्चे का शरीर एक जगह टिक के बैठे और वो चीजों को समझ पाए, जो आप बोल रहे हैं उसको समझ पाए. आपने ये भी बोला कि वो दीवार पर और खुदरे सर्फेसेस पे हैंड रब करता है, उसके टेक्सचर्स की नीड है.
वहाँ पे सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी डाइट की ज़रूरत है बच्चे को। सो जिस पिरामिड की हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी सेटल करते हैं, उसके बाद सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू बच्चे के जितने भी सेंसेस हाइपो या हाइपर है, उन सेंसेस को रेगुलेट करते हैं। जब वो हो जाता है तो बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा आपको गिरावट महसूस होती है। बच्चे का जो बिहेवियर है वो एप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द टाइम जब बच्चा टिक के एक जगह आपकी बातें सुन पा रहा होगा, समझ पा रहा होगा। अब अगर आप बोलेंगे कि दीवार पे हाथ रब नहीं करना या फिर टॉयलेट करके मेस नहीं करना, तब वो समझ पाएगा। सो शुरुआत की कुछ कड़ियाँ हैं वो जोड़नी पड़ेंगी, जैसे ही वो जुड़ जाएँगी, आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चे के साथ काम कर पाओगे। So I would strongly suggest to all of the parents, like if you are facing this kind of an issue, जहाँ पर आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि फाउंडेशनल लेवल पे देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो कि मिस हो रहे हैं। सो इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाएँगे या चैट में भी अभी एक मैं नंबर दूँगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ आवर टीम। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट कि कैसे फाउंडेशनल लेवल से चेंजेस करके एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिक अप्रोच से बच्चे की प्रोग्रेस कर सकते हैं और साथ-साथ में अपना खुद का भी ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज़ हम लोग बहुत बर्नआउट हो जाते हैं एज़ पेरेंट्स, जब बच्चे के साथ रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, दिन-रात काम कर रहे होते हैं, हमें भी तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो आपको भी सपोर्ट मिले और बच्चे को भी, तो उसके लिए अगर 90 डेज़ रूट्स प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, आप उस नंबर पे हाय भेजेंगे, आवर टीम विल सपोर्ट यू इन दैट। अभी के लिए आपको सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाइए। वहाँ पे उनको बताइएगा कि खुद भी चीज़ों पे टच करता है और भी वो सेंसरी इवैल्यूएशन करेंगे तो पता लगेगा कि हमारी 8 सेंसेस में से कौन-कौन सी सेंसेस हाइपो है, हाइपर है, इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कुछ एक्टिविटीज़ बताएँगे, उनको करिए। साथ में बच्चे के कुछ डाइट चेंजेस करिए, हम जीएफसीएफ डाइट कैसीन फ्री करके देखिए पहले, उससे बेनिफिट होगा। जब ये हो जाएगा फिर बिहेवियर्स में कमी महसूस होगी, फिर आप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बेटर दे पाएँगे, रिसेप्टिव लैंग्वेज आएगी। फिर उसके बाद बच्चे का एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी कि पॉटी ट्रेनिंग एंड ऑल वो सब सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, बट ये हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। 90 डेज़ के अंदर हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स में रिजल्ट्स देखे। सो वी कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये पॉसिबल है। बट आप हिम्मत मत हारिएगा, बहुत दिल से और बहुत अच्छे तरीके से आप बस स्ट्रैटेजिकली ये काम करिएगा। इट विल रियली हेल्प यू। If this was useful, we would love to hear back from you in your comments. So that's the motivation that we get from you, and that helps us going.